कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट, बस इतना ही लंबा रहा होगा वो वीडियो जिसमें वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह दिखाना चाह रहे थे कि दिल्ली की सड़कों पर सड़क से संसद जाते वक्त देश के बच्चों के साथ क्या हुआ था। वकील ने कहा कि माय लॉर्ड एक बार देख लीजिए, और सामने से जवाब आया, हमें वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वकील ने फिर कहा, साहब एक बार तो जरा नजर डाल लीजिए, और इस बार जवाब और कड़ा हुआ कि हमारा और अपना समय बर्बाद मत कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारा काम है। सच भी है, लाखों केस पड़े रहते हैं, जज साहब के पास वाकई में शायद टाइम नहीं होगा। लेकिन फिर एक सवाल दिल में आता है कि उसी दिल्ली में जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, लाठी चलाने का टाइम था, आंसू गैस छोड़ने का टाइम था, बैरिकेड लगाने का टाइम था। बस टाइम नहीं था तो 20 दिन से हड़ताल पर बैठे छात्रों से बात करने का टाइम नहीं था, तो छात्रों के दुख दर्द को देखने का, क्योंकि दौड़ाने का टाइम था। और इसीलिए हिसाब यह बन रहा है कि लाठी चलाने का टाइम मिल गया, लेकिन लाठी देखने का टाइम नहीं मिला। और यह बात सिर्फ उन बच्चों की नहीं है, यह बात हम सब की है, क्योंकि कल किसी और पर होगी। ये लाठी पूछ कर थोड़ी चलती है कि तुम पत्रकार हो, किसी पार्टी के हो, कार्यकर्ता हो, बच्चे हो। हां, और इसीलिए शायद उस दिन चोट सिर्फ एक तरफ थोड़ी लगी थी, चोट तो पुलिस वालों को भी लगी थी। पुलिस कह रही थी कि हमारे 118 जवान जख्मी हुए, उनके लोगों पर भी स्प्रे मारा गया, पीटा गया, चोट लगी, 60 से ज्यादा बच्चे भी अस्पताल पहुंचे। यानी लाठी चल रही थी, तकलीफ हो रही थी, बस समय नहीं था, न तब न अब सुनने का, जो शायद हो जाता तो यह कहानी आती ही नहीं। और यह कहानी शुरू भी वहीं से हुई है जहां पर आज कहानी पहुंची है। जज साहब ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉकरोच कहा था, और जज साहब के वर्जन में अगर मैं समझूं तो जज साहब ने बाद में समझाया कि उनकी बात गलत मतलब निकाला गया। वो बेरोजगार बच्चों को नहीं, नकली डिग्री वालों को बोल रहे थे, मीडिया ने काट छांट कर चलाया। पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पर